हेलो स्टूडेंट। आज हम सिखा रहे हैं अंग्रेजी शब्द हिज। HIS हिज। ये इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे प्रयोग देखकर। तो स्टूडेंट्स, अंग्रेजी शब्द हिज पुरुष वाचक अंग्रेजी शब्द हिज पुरुषवाचक यानी पुरुष बताने वाले नाउन्स के स्थान पर प्रयोग होने वाला ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। यह प्रोनाउन चीजों पर व्यक्ति का स्वामित्व व्यक्ति का स्वामित्व यानी पोजेशन, मालिकाना हक या अधिकार बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, याद रखने वाली बात यह है, इस हिज शब्द के बारे में, हिज प्रोनाउन के बारे में, ये चीजों पर व्यक्ति का स्वामित्व यानी पोजेशन, मालिकाना हक बताने के लिए यह प्रोनाउंस यानी हिज वाक्य में दो तरीके से इस्तेमाल होता है। पहला तरीका है वाक्य में नाउन के साथ, यानी ये वाक्य में नाउन के साथ आता है, नाउन के साथ प्रयोग होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझे। हिज फादर, हिज देखिए यहाँ पर हिज है, हिज फादर, फादर क्या है, नाउन, और ये हिज है थर्ड पर्सन का पजेसिव प्रोनाउन, जो कि पजेशन दर्शाता है, चीजों पर पजेशन यानी कि अधिकार या मालिकाना हक। हिज फादर, तो ये हिज उसके पिता, यहाँ पे हिज का हिंदी मिलेगा उसके। अब ये नाउन फादर है तो देखो उसके पिता, तो ये फादर पर यानी पिता पर अपना पजेशन, उसका पजेशन यहाँ पर दर्शाया गया है, बता रहा है। उसके पिता इज ए गुड टीचर, मतलब एक अच्छे शिक्षक हैं। यहाँ पर हिज का मतलब देखिए उसके। अब एक और एग्जांपल देखिए, वी विजिटेड मतलब गए हिज विलेज, तो यहाँ पे हिज है देखो, वी विजिटेड हिज विलेज मतलब हम उसके गांव गए थे। दौरा क्या था उसके गांव का, हिज विलेज उसके गांव, कोई व्यक्ति होगा उसके गांव का। ड्यूरिंग द हॉलीडेज मतलब छुट्टियों में, ड्यूरिंग में द हॉलीडेज छुट्टियों में, छुट्टियों के दौरान हम छुट्टियों में उसके गांव गए थे। हमें समझना हिज, ये नाउन है विलेज, और ये हिज है पजेशन कर दिया है, हिज पजेश अधिकार, मालिकाना हक, स्वामित्व, उस हम उसके गांव गए। अब एक और एग्जांपल देखिए, ही गैव मी, ही उसने, ही का यहाँ पर अर्थ है उसने, गैव दिया या दी, मी मुझे दी, हिज बुक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिज का मतलब हो गया हिंदी मतलब अपनी, अपनी, अपनी क्या, किताब। तो ही गैव मी हिज बुक, उसने अपनी किताब मुझे दी। तो यहाँ पर देखिए हिज, ये पजेशन है किस पर, किताब पर, मतलब स्वामित्व, मालिकाना हक, ये बताया गया है हिज का प्रयोग करके। अब हम और अगले एग्जांपल देखते हैं, चलिए क्या होता है। देखिए पहले, अभी हम पहले तरीका ही समझ रहे हैं। पहला तरीका, हिज बुक इज न्यू, हिज देखो, अब यहाँ पर हिज का मतलब होगा उसकी किताब, हिज का मतलब उसकी क्या, किताब, उसकी किताब इज न्यू, नहीं। हिज फादर इज ए फार्मर, यहाँ पर हिज है उसके पिता, इज ए फार्मर
मतलब कृषक है, किसान है। आई लाइक हिज बाइक, आई लाइक हिज बाइक, मुझे उसकी बाइक, यहाँ पर हिज का मतलब उसकी बाइक पसंद है। आई बोरोड हिज पेन यस्टरडे, मतलब उधार लेना, बोरोड उधार लेना, आई बोरोड मैंने उधार लिया क्या, हिज पेन उसका, यहाँ पर देखिए हिज का मतलब उसका पेन, हिज उसका क्या पेन, पेन यस्टरडे कल। अब हिज हाउस, यहाँ पर देखिए उसका घर, हिज हिज है उसका, हाउस घर, हिज नियर द मार्केट बाजार के पास में। यहाँ पे हिज दे पोजेशन है हाउस पर, पोजेशन बताया गया है हाउस पर। एवरीवन लाइक्स हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार, यहाँ पे हिज का मतलब उसका क्या बिहेवियर, व्यवहार, पसंद करते हैं, हर कोई उसका व्यवहार पसंद है, हर किसी को उसका व्यवहार पसंद है। सी नोज, वो जानती है हिज फादर, उसके पिता को, किसके पिता, हिज उसके, यहाँ पे हिज का मतलब उसके पिता, हिज फादर, तो हिज फादर पर पोजेशन, वेल अच्छी तरीके से। ही सेलिब्रेटेड, उसने सेलिब्रेटेड किया, क्या क्या मनाया, हिज बर्थडे, हिज अपना जन्मदिन, यहाँ पर देखिए हिज अपना, तो यहाँ पर अपना। तो स्टूडेंट्स ये हिज का प्रयोग जो है, इस हिज का हिंदी मीनिंग जो है संदर्भ के आधार पर वो हल्का मुल्का चेंजेस हो जाता है, तो इस बात को भी आप ठीक से समझते रहना। उसने अपना जन्मदिन मनाया। हरी, हरी है किसी व्यक्ति का नाम है, हरी सॉल्ड, हरी ने सॉल्ड कर दिया क्या, हिज ओल्ड बाइक, मतलब हरी ने अपनी, हिज ओल्ड बाइक, हरी ने अपनी पुरानी बाइक बेच दी, यहाँ पर हिज का हिंदी मीनिंग अपनी हो गया, हरी ने अपनी बाइक, पुरानी बाइक बेच दी। अब देखिए और आगे देखिए, थोड़ा सा और एग्जांपल देंगे, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए आप। अजय रिटर्न्ड, अजय रेंटेड आउट, रेंटेड आउट मतलब किराए पर दिया, अजय ने किराए पर दिया हिज हाउस, अपना घर। यहाँ पर देखिए वी मेट हिज फादर टुडे, वी मेट हम मिले, हिज फादर उसके पिता से मिले आज, मतलब आज हम उसके पिताजी से मिले थे। तो स्टूडेंट्स आपने ये पहला तरीका देखा, नाउन से पहले हिज का प्रयोग, ये बताने के लिए कि वो चीज किसकी है। तो आपने ये पहला तरीका समझ लिया। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका है वाक्य में अकेला आता है, यानी कि हिज चीजों पर पोजेशन बताने के लिए ये वाक्य में अकेला आता है, अकेला, अकेला आता है वाक्य में, अकेला, बिल्कुल अकेला। चलो देखिए एग्जाम्पल क्या है, दिस बुक इज हिज, यहाँ पर इसका मतलब हिज का उसकी, दिस बुक इज हिज मतलब यह बुक, यह किताब उसकी है। देखिए ये अकेला आया, इस किताब पर किसी का पोजेशन दर्शाने के लिए, किसी का स्वामित्व मालिकाना हक दर्शाने के लिए ये अकेला आया है। तो जैसा कि बताया गया है कि हिज चीजों पर पोजेशन दर्शाने के लिए, पोजेशन बताने के लिए, मालिकाना हक बताने के लिए दो तरीके से प्रयोग होता है। एक तरीका तो हमने देख लिया, यानी कि नाउन के साथ, और दूसरा अकेला। तो अब हम ये अकेला किस तरह से प्रयोग होता है, अब ये चीज समझिए, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे से आपकी समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए ये इस तरह से प्रयोग हुआ है, दिस बुक इज हिज, यह किताब उसकी है। अब द रेड बैग नहीं, लाल बैग इज हिज, उसका है, मतलब लाल बैग उसका है। तो ये देखिए अकेला है, चीजों पर पोजेशन दर्शाने के लिए अकेला आ रहा है। दूसरे तरीके में, द ब्लैक डॉग, द ब्लैक डॉग जो काला कुत्ता है, सीटिंग क्वाइटली जो शांति से बैठा हुआ है, नियर द गेट, गेट के पास, वाज हिज उसका था, उसका था, गेट के पास शांति से बैठा काला कुत्ता उसका था। तो यहाँ पे हिज का प्रयोग है सबसे बाद में आया, अकेला। ठीक है, तो इस तरह से इनका प्रयोग आप समझिए, आपको
इंग्लिश बुक रीडिंग करते समय ये प्रयोग हिच के मिलेंगे, और आप अगर यहाँ यहाँ इस शब्द को समझ गए तो वहां भी आप समझेंगे, अंग्रेजी में जो पढ़ेंगे वो समझते रहेंगे। अब एक और देखिए, द ब्यूटीफुल हाउस। द ब्यूटीफुल हाउस मतलब एक सुंदर घर नियर द रिवर, जो नदी के पास सुंदर घर है, हिज हिज उसका है। तो देखिए यहाँ पे हिज का प्रयोग इस ब्यूटीफुल हाउस पर पजेशन दर्शाने के लिए अकेला आया। तो आप इस चीज को समझिए और अच्छी तरह से मुझे समझ में आ रहा होगा आपको। अब और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे दिया गया 2-4 एग्जांपल और है, चीज को भी आप समझिए। द रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस वर्क, मतलब इस काम की जो जिम्मेदारी है, वाज हिज उसकी थी। अब देखो हिज उसकी, तो जो काम की जिम्मेदारी किसकी थी, हिज उसकी। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा उसकी है। तो आप हिज का प्रयोग समझिए, अकेला कहाँ आता है, और चीजों पर पजेशन दर्शाता है, स्वामित्व। अब एक और, दैट मोबाइल इज हिज, दैट वह मोबाइल, इज उसका है। देखिए हिज, यहाँ पर आपको एकदम हिज का प्रयोग स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है बिल्कुल। द आइडिया वाज कंप्लीटली हिज, द आइडिया जो विचार पूरी तरह से उसका था, उसका, तो ये उसका था। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको, तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि यह अंग्रेजी, यह पर्सनल थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आपने इस वीडियो के में समझ लिया होगा। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगली वीडियो में मैं फिर मिलूंगा एक नए अंग्रेजी शब्द के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।